हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। बीपीएससी चैंपियंस में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग इकोनॉमी का पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सारा चीज़ देखेंगे। पीवाईक्यू से हमें ये समझ में आ गया कि इकोनॉमी का जो 10 से 15 मार्क का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसके लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट थीम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि प्लानिंग कमीशन से हर साल क्वेश्चन आया है। ठीक है, अभी प्रेजेंट में क्या कर रहा है कि बजट एंड सर्वे से क्वेश्चन हो रहा है, प्लस गवर्नमेंट जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का, यहाँ से क्वेश्चन हो रहा है, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, तो ये सब कोर एरिया है जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। तो चलिए, जब हम पीवाईक्यू करेंगे डेप्थ में तो हमें समझ में आ गया कि कौन सा कोर एरिया और भी हो सकते हैं, प्लस कौन कौन सा पॉइंट है जिस पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रिगार्डिंग एग्रीकल्चर है। बोल रहा है कि व्हाट इज द पॉलिसी मेजर एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, तो जैसे टेक एग्जांपल ये एग्रीकल्चर हुआ। ठीक है, कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हुआ, इसमें कुछ इनपुट लगता है, राइट। इनपुट टेक एग्जांपल सीड लगेगा, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, फर्टिलाइज़र, ये सब इनपुट हुआ। इससे क्या होगा, फलस्वरूप जो भी सीड है वो जर्मिनेट करके एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन गया। एग्जांपल राइस। ठीक है, अब इस राइस प्रोड्यूस हुआ तो इसको आगे बेचना भी तो होगा, तभी तो फार्मर को इनकम मिलेगा, राइट। अभी तक तो फार्मर केवल इन्वेस्ट किया है, तो इसके लिए मार्केट में जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन सा पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ मार्केट एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो बताइए एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। तो ये भी एक मार्केटिंग का टूल है। ठीक है, कि फार्मर को मान के चलिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1800 रुपये सेट किया गया, इससे बिलो नहीं बेचेगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वेल एंड गुड, मगर इससे बिलो नहीं होगा, यानी कि फार्मर का लॉस नहीं होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मेंटेनेंस ऑफ द बफर स्टॉक, ये भी सही है, क्योंकि बफर यदि होर्डिंग हो जाता है, मान के चलिए राइस के मार्केटिंग का पूरा ना निकाल कर कुछ होल्डिंग किया जाता है, तो इससे क्या, होल्डिंग से क्या होता है, ब्लैक मार्केटिंग होता है। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग से क्या होगा कि इसका जो प्राइस होगा इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा उसमें। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फूड इन्फ्लेशन। क्लियर है। और तीसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि देखा जाए ये तीनों सही है, यानी कि इसका आंसर होगा डी, मोर देन दी अबोव। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि द कमिटी, बोल रहा है कि एक कमिटी का नाम बोल रहा है कि विच कमिटी सजेस्टेड द इनैक्टमेंट ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002। ठीक है, तो बताइए कौन सा कमिटी कंपटीशन एक्ट का रिकमेंड किया था। तो ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। बेसिकली देखा जाए SVS राघवन कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जो कंपटीशन एक्ट है वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि यदि मार्केट में कंपटीशन आएगा तो मोनोपोली किसी का नहीं बनेगा, राइट ना। तो चलिए थोड़ी डिटेल में इसके बारे में देख लेते हैं। तो बोले कि SVS राघवन कमेटी सजेस्टेड द इनेक्टमेंट ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002। ठीक है, बोर्ड है कि द मोनोपोलिस एंड द रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस 1969 वाज रिपील्ड एंड द कंपटीशन एक्ट 2002 वाज द ब्रॉट इन दिस प्लेस। क्लियर है। कमीशन इज ए जुडिशियल बॉडी विच गिव द एडवाइस टू द स्टैच्यूटरी अथॉरिटी। तो प्लीज इनका नाम याद रखिएगा, SVS राघवन। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान फोकस ऑन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो कौन सा प्लान ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे कर रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो जो 8 5-year प्लान था, ठीक है, कब से कब आया था, 8 5-year प्लान 1992 से लेकर 97 तक, ड्यूरिंग इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की गई थी। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार ये नहीं है, यानी कि इसका आंसर ये होगा। चलिए थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं। ये देखिए ऑब्जर्व कीजिए, बोले कि 8 5-year प्लान जो कि 1992 से लेकर 97 तक स्टार्ट हुआ था, फोकस ऑन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्लियर है। द गोल ऑफ दिस प्लान वाज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ, reduce poverty, generate employment, strengthen infrastructure development and manage tourism। 8 प्लान जो था वो प्रमोट किया मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। इट ऑल्सो एम्फोसाइज दैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पंचायत एंड म्यूनिसिपल थ्रू द डिसेंट्रलाइज फॉर्म। द ग्रोथ रेट टारगेट ऑफ दिस प्लान वाज 5.6 था। ठीक है, एंड जो एक्चुअल अचीव किया गया वो 6.8 था, यानी कि देखा जाए जो टारगेट से बियॉन्ड अचीव किया गया। याद रखिएगा 8 5-year प्लान किस चीज़ पे बात करें,
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 किस पर था? 8 5 ईयर प्लान, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे था। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि विच ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट द सर्वे ऑफ डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन। तो बताइए पॉवर्टी लाइन को कौन डिटरमाइन करता है, और कमेंट में इसका आंसर दिए। जीडीपी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जीडीपी का डेटा निकालता है, ठीक है, कमेंट में बताइए इसको, ठीक है। और ये भी बताइएगा क्या ये एनुअली होता है, साल में एक बार होता है, या हाफ ईयरली होता है, या क्वार्टरली होता है, ठीक है। यार ये भी बताइएगा कि जीडीपी क्या होता है। 2 टाइप का होता है, एक नॉमिनल जीडीपी, एक रियल जीडीपी। तो ऑन द स्पॉट इसको देखने की कोशिश कीजिए। एंड यदि आपको जीडीपी का बेसिक जानकारी चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट देखा जाए कि जीडीपी के रिलेटेड सारा क्वेश्चन बन जाता है, तो मैंने एक 9 मिनट या 10 मिनट का वीडियो है मेरे चैनल पर, प्लीज़ उससे विजिट कीजिएगा। चलिए तो बताइए कौन पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करता है, तो एनएसएसओ। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोले इन विच बजट डिड द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस द लिबरलाइजेशन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। तो कौन सा बजट में इसको अनाउंस किया गया था? तो ये आया था 1992-93 में, ठीक है। क्लियर है? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोले विच ऑफ द फॉलोइंग वर द गोल ऑफ द 5th 5 ईयर प्लान। 8 का क्या था? 8 का था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब बोला कि 5th का क्या था, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो सॉरी, इस 5th नहीं बोला कि 5 ईयर प्लान का गोल क्या था, ठीक है। डायरेक्टली बोला कि 5 ईयर प्लान का गोल क्या था, ठीक है। तो बेसिकली 5 ईयर प्लान का गोल तो ग्रोथ हो सकता है, मॉडर्नाइजेशन, लिटरेचर एंड सेल्फ रिलायंस, ठीक है। तो देखा जाए कि जो 5 ईयर प्लान था, कौन सा प्राइम मिनिस्टर थे इनके टाइम में स्टार्ट हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये सोवियत यूनियन से बोरो किया गया था, 1951 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इसमें देखा गया कि जो इट इज़ अ नेशनल प्लान ऑफ इंडिया डेवलप एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्लानिंग कमीशन हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। 2015 में क्या होता है, इसको रिप्लेस कर दिया जाता है किससे? तो नीति आयोग से, ठीक है। इसके की ऑब्जेक्टिव क्या था 5 ईयर का? तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, सेल्फ रिलायंस, इक्वलिटी एंड जस्टिस, सिक्योरिटी एंड द पीस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, यही दूसरा क्वेश्चन था। 7th नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सबमिटेड ए रिपोर्ट ऑफ गैस प्राइसिंग रिकमेंडिंग द कंप्लीट प्राइसिंग फ्रीडम फ्रॉम द जनवरी 1, 2026। तो बताइए कौन सा कमिटी ये क्या है? तो जैसे गैस प्राइसिंग आ गया, ठीक है, बीपीएससी का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या होगा? तो कीर्ति पारिक कमेटी, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है शुगर इंडस्ट्री के बारे में? तो ऑप्शन ऑब्जर्व कीजिए। बोल रहे इट इज़ अ वेट लूजिंग इंडस्ट्री, ठीक है। एंड सेकेंड ऑप्शन बोला महाराष्ट्र हैज़ एमर्ज एट द लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर इन द कंट्री, उत्तर प्रदेश इज द सेकेंड प्रोड्यूसर, ठीक है। एक पे महाराष्ट्र बोल रहा है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश बोल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द डेटा, ठीक है, जो 21-22 का डेटा है उसके अनुसार महाराष्ट्र बिकम द टॉप, ये बिल्कुल भी सही है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश था और ये, तो ये दोनों बिल्कुल भी सही है, ठीक है। क्लियर है? और इथेनॉल के लिए इसका यूज़ हो सकता है, तो मोर देन दे वो है, ठीक है। ये वेट लूजिंग इंडस्ट्री नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। बोले विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ SEZ 2005, जो SEZ का एक्ट आया था अभी रिसेंटली बिहार के लिए न्यूज़ में था कि बिहार का 2 जगह है जहाँ की SEZ की बात की गई है, ठीक है। एक बताइए, एक बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है नवानगर, और दूसरा कहाँ है ये बताइए कमेंट में, ठीक है। चलिए ऑब्जर्व करते हैं। बोला कि ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का क्या था, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव बोला कि क्रिएशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी,
प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, क्रिएशन, तीनों ऑफ कोर्स है। कोई भी SEZ का यही 3 ऑब्जेक्टिव होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को और भी बढ़ावा दीजिए, ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट होगा, लॉजिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ बनाया गया? तो कंडला, जो गुजरात में है। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोला विथ रेफरेंस टू द कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया, करेक्ट, बोला कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो बोला कि द स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टेब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट फोरम इन द डिस्ट्रिक्ट फिट इफ इट्स डीम, ठीक है, वन ऑफ द मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल बी वीमेन एंड डिस्ट्रिक्ट फोरम entertain complaint where the value of the goods and services does not exist 50 लाख, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो जो ये फोरम है, ठीक है, ये कंप्लेंट डील करता है कि नॉट एग्जिस्टिंग 50 लाख, ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है, ठीक है। एंड पहला ऑप्शन भी ये मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, थिंक फिट एंड ही कैन एस्टेब्लिश मोर देन द वन डिस्ट्रिक्ट फोरम इन ए वन डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है? ए पर्सन who is or been qualified to be a district judge shall be the chairman and shall consist two other member, one whom shall be the women। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये कैसा एरिया है जहाँ से अगेन क्वेश्चन बनता है, एग्रीकल्चर का पार्ट है कि जो रिवोल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पहला बार ग्रे रिवोल्यूशन, तो बताइए ग्रीन रिवोल्यूशन किससे से रिलेटेड है? तो ग्रीन रिवोल्यूशन तो ग्रेन से रिलेटेड था, व्हीट एंड राइस, ठीक है, फूड ग्रेन से। ग्रे रेवोल्यूशन किससे से है? तो ये है फर्टिलाइज़र से जो यूज़ होता है। तो जैसे ग्रे फर्टिलाइज़र हुआ तो यानी कि 1 का 4 देखिए, ये 2 आउट हो गए, ठीक है। अगला देखते हैं, बोला पिंक रेवोल्यूशन, तो पिंक रेवोल्यूशन किससे से रिलेटेड? टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन से, ठीक है, या ऑनियन प्रोडक्शन से। रेड रेवोल्यूशन सिल्वर रेवोल्यूशन, तो सिल्वर रेवोल्यूशन तो अंडे से रिलेटेड है, क्लियर है, एंड रेड रेवोल्यूशन मीट से और पिंक ऑनियन से। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्लियर है? आप यहाँ भी देख सकते हैं नीचे जो आंसर दिया है कि ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर, ठीक है, पिंक रेवोल्यूशन ऑनियन प्रोडक्शन, सिल्वर एग प्रोडक्शन, रेड रेवोल्यूशन टोमेटो एंड मीट। क्लियर है? आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 2 एरिया ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक तो 5 ईयर प्लान, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, सेकंड रेवोल्यूशन एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड रिफॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द न्यूज़ प्रिंट पेपर इंडस्ट्री इज लोकेटेड? तो नेपानगर, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में भी डिस्कस किया गया था। वेयर वॉज द फर्स्ट कोल माइन इन इंडियाज माइंड? तो रानीगंज। अगेन अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब इज द लार्जेस्ट? तो भील के बाद गोंड है, गोंड के बाद संथाल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट? तो बेसिकली कम्युनिटी डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी एनवायरमेंट एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या है। तो बोले कि ये सारा ऑब्जेक्टिव है, क्रिएटिंग इक्वल कंडीशन एंड आउटकम फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग, इंप्रूव द हेल्थ prosperity of the whole community, encourage the community effort, encourage the sustainable self reliance of the evolved, ठीक है, enhancing the personal worth and dignity and worth, creating the community awareness and address, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है कि भंडारी कमेटी, ठीक है, इज रिलेटेड टू, तो बताइए भंडारी कमेटी किससे से रिलेटेड? रीजनल रूरल डेवलपमेंट रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड है, ठीक है। एक चीज़ और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये तीसरा क्वेश्चन है जो कमेटी बेस्ड आया है। पहला कमेटी तो पूछ लिया था कंपटीशन, ठीक है, दूसरा गैस वाला जो पारिक कमेटी था, कृति पारिक, एंड तीसरा भंडारी कमेटी। यानी कि एक और एरिया है जहाँ की क्वेश्चन बन रहा है। एक तो कमेटी हो गया, ठीक है, 5 ईयर प्लान हो गया, एंड एग्रीकल्चर वाला प्लान हो गया। तो चलिए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो जो भंडारी कमेटी है, ठीक है, भंडारी कमेटी कब फॉर्म हुआ था? तो 1994 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। किस लिए हुआ था? तो रिकंस्ट्रक्टिंग द रूरल रीजनल रूरल बैंक, RRB के लिए हुआ था,
ठीक है, तो डायरेक्टली ऑप्शन में देकर पूछेगा या आरआरबी से कौन सा रिलेटेड बैंक है, आई मीन कौन सा कमेटी है, तो भंडारी कमेटी, प्लीज़ याद रखिएगा। अगला 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोले कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, तो नेशनल पेंशन स्कीम के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहला स्टेटमेंट बोला कि नेशनल पेंशन स्कीम इज a retirement benefit scheme introduced by the government of India to facilitate a regular income to all the citizen of India. It is regulated by the IRDA. It is regulated by the SEBI. ठीक है, तो जैसे ये आया सेबी स्टॉक एक्सचेंज को करता है, यानी कि देखा जाए तो ये स्टेटमेंट डायरेक्टली गलत है। ठीक है, NSP इज रेगुलेटेड बाय द पेंशन रेगुलेटरी फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो आपको 1B एंड D में जो भी डाउट है देखते हैं इसका बेसिकली आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ई होगा, यानी कि मोर देन द अबव है। चलिए थोड़े डिटेल में देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश द पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, याद रखिएगा PFRD है ऑन 10 अक्टूबर 2003 टू डेवलप एंड रेगुलेट द पेंशन सेक्टर। ठीक है, तो जो नेशनल पेंशन स्कीम है लॉन्च कब हुआ था, तो 2004 में हुआ था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका प्रोवाइड द रिटायरमेंट इनकम टू ऑल द सिटीजन। NPS एम टू द पेंशन रिफॉर्म एंड इनकलकुलेट द हैबिट ऑफ दिस सर्विंग द रिटायरमेंट पीपल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18th नंबर क्वेश्चन देखिए, बोले विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रायोरिटी ऑफ बजट। तो ये बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि एक पुराना बजट है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगेन बोले कि व्हाट वाज द टैक्स टू GDP रेशियो इन द फाइनेंस ईयर 2021 to 22। तो बताइए ये कितना है, तो बेसिकली टैक्स टू GDP रेशियो जो है एट प्रेजेंट भी देखा जाए तो इस साल के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार देखा जाए तो वो भी एग्जैक्टली बराबर ही है। ठीक है, 11.7%। तो आप याद रख सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20। ये जरूरी है कि आपको मालूम है कि डायरेक्ट टैक्स का कितना कंट्रीब्यूशन है और इनडायरेक्ट टैक्स का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट वाज इंडिया फर्स्ट शेयर इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट बाय कमोडिटी डिवीजन एंड द ग्रुप इन 2018। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, बस आपको मालूम इतना होना चाहिए जरूर कि जैसे एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, ठीक है, एक होता है गुड्स का, दूसरा सर्विस का। तो गुड्स में और सर्विस में हम लोग कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो गुड में देखा जाए 2.3 के आसपास है और इसमें 4.5 के आसपास है, राउंड फिगर याद रखिएगा और एक बार गूगल कर लीजिएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। बोल रहे कि 21 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहे कि व्हाट वाज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया एज पर द 4th एडवांस एस्टिमेट इन द ईयर 21-22। तो बताइए व्हीट का कितना प्रोडक्शन रहा उस टाइम, क्योंकि ये न्यूज़ में था कि व्हीट का शॉर्टेज आ गया है ऐसे करके। तो उस टाइम कितना था, तो 109.5 मिलियन टन था। क्लियर है, एक बार ये पूरा डेटा देख लीजिएगा और एक बार ये भी कीजिएगा कि थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, प्रेजेंट का डेटा अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमी इज ऑल अबाउट दी डेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में बताइए। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इट इज़ फॉर द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। इट वॉज स्टार्टेड इन 2017। इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर रोड, ये बिल्कुल सही है, इन द नॉर्थन बॉर्डर। इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड कनेक्टिविटी इन बिहार, ये डी आउट हो गया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, तो डी। क्या बोल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड कनेक्टिविटी इन बिहार। बेसिकली देखा जाए तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम था क्या, तो सेंट्रल फंडेड प्रोग्राम था। बजट 2022-23 में इसको लागू करने की बात करते हैं। इसका एम ये था कि जो बॉर्डर विलेज है नॉर्थ, टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड रेसिडेंशियल सच, मतलब बॉर्डर पर। ठीक है, कौन कौन सा स्टेट इंक्लूडेड था, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, अरुणाचल, सिक्किम एंड लद्दाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23rd नंबर क्वेश्चन में बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टली डिफाइन द माइक्रो एंटरप्राइज इन इंडिया। तो माइक्रो
तो आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि रिसेंटली देखा जाए तो जो स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो MSME जो एक्ट है, इसमें ना प्रधान वो बदलाव किया गया कि जैसे इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 1 करोड़ होगा और 5 करोड़ टर्नओवर होगा। दूसरा में है 10 करोड़ एंड 50 करोड़, और तीसरा में है कि 50 करोड़ से लेके कितना 250 करोड़। ठीक है, तो बोर्ड है कि माइक्रो एंटरप्राइज कौन डिफाइन करता है, तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो ये अभी के वर्तमान में देखा जाए तो ये गलत है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कितना है, तो 10 करोड़ है। टर्नओवर कितना चाहिए, तो 50 करोड़ है। क्लियर है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोले कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पॉवर्टी एस्टिमेट बेस्ड ऑन द 68 राउंड ऑफ NSSO। तो ऊपर क्या क्वेश्चन किया था कि पॉवर्टी को कौन रिलीज करता है लाइन को, तो NSSO करता है। बोले कि कौन ट्रू नहीं है इसके रिगार्डिंग। तो देखा जाए तो अभी वर्तमान में कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। रदर देन मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट से निकला है, तो उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उसके बाद बिहार भी बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूव किया है। और इसके अनुसार देखा जाए तो कितना पॉवर्टी है, तो एट प्रेजेंट 11 पॉइंट कुछ % पॉवर्टी है। प्लीज़ गूगल इट वंस अगेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो कौन सा इनकरेक्ट है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेल, ये गलत है। ठीक है, रदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कृषि सिंचाई योजना में इन्हेंसमेंट ऑफ द रिचार्जिंग ऑफ एक्वाफायर पर भी फोकस किया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड रिपेयर एंड रिन्यूएबल वाटर पर भी फोकस किया गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द बार नेसेसिटी इंडेक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला बोर्ड है कि द इकोनॉमिक सर्वे हैज़ कम अप विद द बार नेसेसिटी इंडेक्स एट द रूरल एंड अर्बन लेवल, ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, बोर्ड है कि BNI हैज़ बिन क्रिएटेड फॉर ऑल स्टेट फॉर 2018 ओनली, नहीं ये गलत है। ठीक है, और बोर्ड है कि इसमें कितना इंडिकेटर है, तो 26 इंडिकेटर है, ये भी सही है। तो 1-3 जिसमें भी होगा वो सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए थोड़े डिटेल में देख लेते हैं। तो बोर्ड है कि बेसिक नीड इंडेक्स, ठीक है, is based on the large animal household survey data. It is designed for all / targeted district at the district level. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए है। इसमें कितना है, 26 इंडिकेटर है। ठीक है, BNI इंक्लूड्स ऑल द स्टेट फॉर द ईयर 2012 to 18। ठीक है, आपको बस इतना मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। FDI के बारे में क्वेश्चन है। बोर्ड एंड द रिसेंट यूनियन बजट द FDI हैज़ इंक्रीज द लिमिट ऑफ इंश्योरेंस सेक्शन। तो ये उस टाइम का था, मगर ये आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। मगर अब आपको क्या करना है, FDI के बारे में सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FDI एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्लस आपको मालूम है कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा FDI रिसीव कर रहा है। क्लियर है, इसके रिलेटेड रेमिटेंस भी आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया हाईएस्ट है रेमिटेंस के मामले में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एज पर द यूनियन बजट 2021 द फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेटेड टू, अगेन क्वेश्चन क्रॉस कर दीजिए, उस टाइम का क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है बेस्ट इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज। तो बताइए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कौन सा इंडेक्स को बेस्ट कंसिडर किया गया, तो ग्रोथ इन द पर कैपिटा रियल इनकम। ठीक है, तो जैसे हम लोग को ग्रोथ होता है पर कैपिटा में, इसको बेस्ट इंडिकेटर कंसिडर करते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोले कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एबो असेंडिंग ऑर्डर द राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। ठीक है, तो ऊपर कुछ स्टेट का नाम दिया है, तो बताइए कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है राइस। असेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है। असेंडिंग मतलब सबसे छोटा से लेकर सबसे बड़ा। तो देखा जाए वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा करता है, तो वेस्ट बंगाल सबसे अंतिम में आएगा। कोई ऑप्शन में है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब वेस्ट बंगाल, यानी कि ऑप्शन डी होगा। मतलब वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोले विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड टू कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जो मैं GDP का लेक्चर लिया हूँ उसमें कंप्लीट है, उसमें सब कुछ बताया गया कि 3 टाइप का मेजर होते हैं। जैसे एक इनकम मेथड हो गया, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड हुआ, और तीसरा वैल्यू एडेड में हुआ। ठीक है, मैं पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ,
प्लीज़ आप विजिट कीजिए, क्योंकि 9 मिनट का 2 की स्पीड से भी देखिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड है कौन कौन नहीं है, तो बताइए इनकम मेथड इंक्लूडेड है, एक्सपेंडिचर मेथड भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और कौन सा बोर्ड है प्रोडक्ट मेथड, डिमिनिश कॉस्ट मेथड ये नहीं है, क्लियर है। चलिए जो प्रोडक्ट मेथड है उसी को बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस और इंस्टीट्यूशन रिलीज द डेटा ऑफ द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बताइए जीडीपी कौन करता है, तो देखा जाए तो जीडीपी कौन करता है, तो एनएसओ करता है, वही करता है इसका भी, ठीक है, जो उस टाइम सीएसओ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोले कि नॉट ट्रू अबाउट द आयुष्मान सहकार स्कीम, ठीक है। तो कौन सा ट्रू नहीं है आयुष्मान सहकार स्कीम के बारे में, ठीक है। तो एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्कीम से भी क्वेश्चन बहुत सारा आ रहे हैं, ठीक है। बेसिक जीडीपी से क्वेश्चन थे, ये आई थिंक दूसरा क्वेश्चन था जीडीपी के रिलेटेड। तो बताइए आयुष्मान सहकार स्कीम से कौन सा रिलेटेड है, तो सहकार आ गया तो कोऑपरेटिव इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो बोला कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया लॉन्च दिस स्कीम, ये गलत है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं था, ठीक है। बाकी सारा देखिए कोऑपरेटिव आ गया तो ये सही है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें 34 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए, बोले कि इन विच बजट द कॉमोडिटी टैक्सेशन सीटीटीटी वाज इंट्रोड्यूस इन अ बजट। तो बताइए कौन से टैग पर इंट्रोड्यूस किया गया था, तो बेसिकली देखा जाए तो 2013-14 में इंट्रोड्यूस इससे किया गया था, ठीक है। कॉमोडिटी ट्रांजिशन टैक्स, जैसे हम लोग स्टॉक खरीदते हैं तो वहाँ एसटीटी लगता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेन वाज जेंडर बजटिंग इनिशिएटेड इन इंडिया। तो बताइए कौन सा यूनियन बजट में जेंडर बजटिंग की बात की गई थी, तो ये 2005-6 में बात की गई थी, ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले नॉट ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, अबाउट द पीएम केयर फंड। तो पीएम केयर फंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो बोले कि मोर देन एबव है, क्योंकि पीएम केयर फंड क्या है, क्या ये बजट के रिलेटेड, ऑफकोर्स ये बजट के रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई अनफोर्स सिचुएशन आता है, जैसे उस टाइम कोविड चल रहा था, ठीक है, तो ये बहुत बार न्यूज़ में था। तो चलिए देखते हैं, तो जो प्रधानमंत्री इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द पीएम केयर फंड एंड द डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया आर द एक्स ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ दिस फंड, ठीक है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं, बोला कि चेयरमैन ऑफ द ट्रस्टी बोर्ड प्रधानमंत्री शैल हैव द पावर टू नॉमिनेट 3 ट्रस्टी to the board of trustee who shall be the person of the eminence in the field of research, health, science, social science, public administration and philanthropy. Any person appointed as trustee shall act as free of charge. Fund consisting entirely voluntary contribution होता है, ठीक है, ये बजटरी से इसमें कोई पैसा नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, बोला कि अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो बताइए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है था उस टाइम, तो उस टाइम 18 का हटा दीजिए, अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो अप्रॉक्स ये 600-700 के डॉलर के आसपास है, ठीक है, बिलियन डॉलर। तो एक बार गूगल कर लीजिए अगेन इस क्वेश्चन पर भी। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोअरिंग द कैश रिजर्व रेशियो इट विल बी इम्पैक्ट। तो बताइए जो CRR होता है, ठीक है, ये कौन सा अंतर्गत दिया गया, तो बैंकिंग एक्ट 1934 के अंतर्गत गया। SLR किसके अंतर्गत दिया गया, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। यदि CRR कम होता है तो क्या होता है, तो यदि CRR कम होगा तो बैंक को ज़्यादा पैसा रखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, आई मीन उसके पास, सो दैट यदि बैंक को बहुत कम पैसा रखना है तो वो पब्लिक को लोन दे सकता है, राइट। तो चलिए देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो बैंक विल हैव द हायर लिवरेज टू लिक्विडिटी, ऑफकोर्स राइट है। द इकोनॉमी में सीन इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, ये भी सही है। सप्लाइंग ऑफ द करेंसी इन द इकोनॉमी में ब्रॉडन, ये भी सही है। रियल इन्वेस्टमेंट रेट में डिक्लाइन, रियल इन्वेस्टमेंट रेट, ओके, ये भी सही है। यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन डी इज द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन बोले कि वन ऑफ द करेक्ट
असेंडिंग ऑर्डर ऑफ HDI 2019, तो बताइए HDI जो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स होता है, तो उसमें पूछ रहा है, तो इसको भी आप क्रॉस करते हैं उस टाइम का, मगर अभी का आपको मालूम होना चाहिए कि जो HDI है किसके द्वारा आता है, तो UNDP के द्वारा, ठीक है। और जनरली देखा जाए तो इंडिया का जो रैंक होता है मतलब उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो एक राउंड द फिगर 120 से लेकर 130 के बीच में अधिकांश होता है। जैसे उस टाइम क्या था, तो 132 था। अभी आप गूगल कर लीजिएगा एक बार कि इंडिया का प्रेजेंट का क्या रैंक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडिया अकॉर्डिंग टू द असेंट ऑफ द प्रोडक्शन राइस प्रोडक्शन। तो ऊपर वाला क्वेश्चन ही रिपीट कर रहा है, इसको आप क्रॉस कीजिए क्योंकि वेस्ट बंगाल ज़्यादा था। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फूड मैनेजमेंट इन इंडिया। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली फूड मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कभी अनफोर्स सिचुएशन आ गया, किसी एरिया में ड्रॉट आ गया, किसी मान के चलिए मार्केट में बहुत ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन है, ये सारा चीज़ को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है फूड, तो बेसिकली इन इंडिया है फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल एक्सेस टू दिस सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशन फूड टू ऑल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रेवेन्यू डेफिसिट पूछ रहा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, जितना खर्चा हुआ, ठीक है, और जितना आया, ठीक है, यदि वो निगेटिव में जाएगा तो उसको बोलते हैं डेफिसिट, ठीक है। तो ऑप्शन बी ऑब्जर्व कीजिए, बोला कि इंडियन गवर्नमेंट नीड टू बोरो इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंसेस विच डू नॉट क्रिएट कैपिटल। ऑफकोर्स तो डेली बेसिस पर वही होता है, कैपिटल वो होगा जो आपको पैसा जनरेट करके देगा, मगर रेवेन्यू जब डेफिसिट रेवेन्यू है तो डे टू डे एक्टिविटी के लिए काम आता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू भारतमाला प्रोजेक्ट। तो भारतमाला से कौन सा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, याद रखिएगा भारतमाला रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। बोले विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी रिलीज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टू मेजर द इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इन इंडिया। तो बताइए इंडस्ट्रियल कौन रिलीज करता है, तो अगेन CSO करता है, ठीक है, याद रखिएगा कौन करता है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कौन करता है, तो CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। 45 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए, बोले विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज इंडिया टॉप्स ट्रेडिंग पार्टनर। तो उस टाइम कौन टॉप पर था, ठीक है, तो उस टाइम USA था। अभी देखा जाए जो UAE है, UAE हमारा 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एंड 7th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, यानी कि यहाँ से सबसे ज़्यादा FDI आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो बेसिकली मालूम होना चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसका है, तो वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है। ये 2020 था, उस टाइम एक्टिव था, अभी ये हट गया है, मतलब ये नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टू इम्प्रूव द इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो व्हाट क्रेडिट टारगेट फॉर द 2020 एंड 21 हैज़ बीन फिक्स्ड इन बजट। तो इसको क्रॉस कर दिया, उस टाइम का था। ऑब्जेक्टिव ऑफ द PM कुसुम जो स्कीम था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू रिमूव द फार्मर डिपेंडेंसी ऑन द डीजल एंड द केरोसिन टू लिंक द पंप सेट टू द सोलार। तो सोलार रिलेटेड है, ठीक है, क्लियर है कि जो आखिर जैसे बोरवेल हो गया, यहाँ से पानी निकालने के लिए जो पेट्रोल पंप यूज होता, सॉरी पेट्रोल पंप, जो वाटर पंप यूज होता था उसमें डीजल एंड पेट्रोल यूज होता था। अब इसको क्या है, ये जो सोलार पे चलेगा, तो इसलिए PM कुसुम, ठीक है, क्लियर है। चलिए थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं। तो जो PM कुसुम स्कीम है, अनाउंस कौन सा बजट में होता, तो 18-19 में बजट में अनाउंस होता। इट स्टार्टेड द कृषि एनर्जी सिक्योरिटी अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, क्या है, तो किसान एनर्जी सिक्योरिटी अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम। तो कीप इन माइंड द एरिया ऑफ मतलब फूड पावर क्राइसिस के बारे में। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए, एक मिनट इसको क्लियर कर लेता हूँ। 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस ए न्यू स्कीम निर्विक इन द बजट 2021। तो बताइए कौन सा एरिया को ये बताए हेल्प करेगा, तो एक्सपोर्ट को करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन फाइनेंस ईयर 18-19 द टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देख रहे हैं ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, तो क्यों नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है, क्यों नहीं 2024 में ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है कि RBI के अनुसार कितना फॉरेन हमारे पास है, ठीक है। तो प्लीज़ आप एक बार इसके गूगल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
51 नंबर क्वेश्चन बता कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ डायरेक्ट फाइनेंस। ठीक है, तो डायरेक्ट फाइनेंस ये होता है कि टेक एग्जांपल ये बैंक हुआ, बैंक डायरेक्टली पब्लिक को देगा तो इसको डायरेक्ट फाइनेंस बोलते हैं। मगर अब देखिए ये एक बैंक हुआ, फिर ये एक दूसरे सब्सिडरी ब्रांच को दिया। टेक एग्जांपल ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हुआ, ये नाबार्ड को दिया, अब नाबार्ड लोगों को दे रहा तो ये सब्सिडरी बैंक हुआ। तो बोला कि इसमें नॉट द सोर्स ऑफ द डायरेक्ट फाइनेंस, तो नाबार्ड इसका आंसर होगा। ठीक है, जैसे बाकी बैंक तो डायरेक्टली फाइनेंस करते हैं। अगला 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोले कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPCG। तो क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें बोले इन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है, एक स्कीम दिया है, कौन सी स्कीम है, तो बोले कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, each subscriber shall receive the minimum assured pension per month after the attending the 60। तो कितने पेंशन मिलेंगे, तो इनको 3000 मिलेंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु डिटरमाइन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो MSP से क्वेश्चन है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, तो कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ऑप्शन ए इसका आंसर होता है। ठीक है, ये प्रपोजल भेजता है। ठीक है, वो किसको भेजता है, तो कमिटी ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर को भेजता है, जो अप्रूव करता है लेटर ऑन। ठीक है, अभी कितना क्रॉप है, तो 22 क्रॉप को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी ग्रोथ रेट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए हिंदी ग्रोथ रेट इज रिलेटेड टू GDP। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। बोर्ड है कि द ग्रोथ रेट ऑफ GDP इन इंडिया फ्रॉम 1950 से जो 80 के बीच में जो ग्रोथ रेट था, ठीक एग्जांपल एक सर्टन टाइम पीरियड था, हमारा देश 47 में आज़ाद होता है। ठीक है, बट जो 50 में देखा जाए वहाँ से लेकर 1950 से लेकर 1980 इस जो पीरियड का जो GDP था, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदू ग्रोथ रेट। क्यों इसको बोलते हैं, तो ड्यू टू द कंटिन्यूस स्लो ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, यही एक रीज़न है। एंड द टर्म कौन दिया था, तो प्रोफेसर राजकृष्णन ने दिया था, राजकृष्णन। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोले विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 6th 5-year प्लान। ठीक है, ऊपर हम लोग क्या देखे थे, प्लानिंग कमीशन का तीसरा क्वेश्चन। एक देखे थे कि जो 8th 5-year प्लान था उसमें किस चीज़ पर बात की गई थी, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर बात की गई थी, राइट। और अब ये बोल रहा है 6th 5-year प्लान की बात बोल रहा है, तो इसमें किस चीज़ पर बात की गई, तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट पर बात की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो इसमें बोला कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द 6th 5-year प्लान। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रूरल एरिया बाय द रिमूविंग द पॉवर्टी एंड द अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है, याद रखिएगा, 6th इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंत्योदया प्रोग्राम वाज स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन द स्टेट ऑफ, तो कौन सा स्टेट में स्टार्ट किया गया था, तो राजस्थान में। कब स्टार्ट किया गया था, तो 1977 में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया शेयर इन द मीट एंड मीट प्रिपरेशन एक्सपोर्ट 2017 में कितना था, तो 5% था उस टाइम। क्लियर है। चलिए आज के लिए यहीं तक रोकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।